वेलकम व्यूवर्स। आज की ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ सभी की सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, सभी लोगों ने कहा है भाई हमें .22 की एयरगन लेना है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं, क्या मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो कैसे, और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको .22 चाहिए ही क्यों है। तो जाहिर सी बात है, कई लोग शौक के लिए रखना चाहते हैं ओल्ड कलेक्शन, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और उनको भी .22 की एयरगन चाहिए है, जो कि लीगल नहीं है और इलीगल है। बावजूद भी आप लेना चाहते हैं अपने रिस्क पर, तो वो आपका जोखिम है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और मार्केट में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, जो वेबसाइट नहीं है, आप यूट्यूब से और डायरेक्ट ऑफिशियली मतलब ऑफिस में जाके विजिट करके शॉप पे जा कर के ले सकते हैं। और अब इनमें आपको बता दें कि कितनी पावर वाली ज़्यादा अच्छी होंगी या नहीं होंगी, या जिनके पास लाइसेंस है तो उनको कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको इनको बार बार लोड नहीं करना है। आपको अगर बता दें, स्प्रिंगर यदि आप यूज़ करेंगे तो आपको स्प्रिंगर को कंटिन्यू पैलेट दर पैलेट नहीं फायर करने हैं। एक पैलेट चलाने के बाद, ये सबसे बड़ी और तकरीबन 5 साल का अनुभव बता रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी है। इसको एक पैलेट चलाने के बाद आप तकरीबन 20 सेकंड तक वेट कीजिए, 15 से 20 सेकंड तक। अगर इतना वेट नहीं करेंगे और पैलेट चलाएंगे, तो ये मेरा अनुभव है, आप खुद से भी अनुभव लगा सकते हैं। 5 पैलेट मैं कहता हूँ, आप 5 पैलेट पहला चलाइए पैलेट, और उसका क्या हाल होता है पैलेट का, और 5वां पैलेट चलाइए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और लास्ट वाला जो 5वां पैलेट है, उसका क्या हाल होता है, वो कितना पैलेट का मतलब जो फ्लैट हो जाता है ना, किसी भी सरफेस पर टकराने के बाद, पत्थर हो या कोई ऐसे पत्थर पर ही इस्तेमाल कीजिए। तो 5 पैलेट चला के देख लीजिए, पहला वाला पैलेट चकनाचूर हो जाएगा और 5वां पैलेट आपका चकनाचूर नहीं होगा। इस बात से साफ जाहिर होता है कि आपको कंटिन्यू पैलेट फायर नहीं करने हैं। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि स्प्रिंग गर्म होती है, रिकवेल जो सिकुड़ती है स्प्रिंग और बार बार फैलेगी, तो ये गर्म होती है। इसको ठंडा होने के लिए कम से कम 20 सेकंड का वेट करके मतलब टाइम देना ही चाहिए उसको, नहीं तो स्प्रिंग ख़राब हो जाएगी। ख़राब नहीं, वो पावर अच्छा नहीं देगी और वो बैठ जाएगी। फिर आप लोग कहते हैं 650 FPS से आगे ही नहीं जाता है। नॉर्मली अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपका 800 FPS, अगर नॉर्मली जब न्यू में आपका जो भी FPS है वही FPS मिलेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो कोई से भी एयरगन हो। आप, ये मेरा अनुभव है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। और जो भाई लोग ट्राई करके फिर उसके बाद कमेंट करें और बताएं आखिरकार ये हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो हम उसके लिए भाई ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आर्मर की टोर्नाडो है, जो आर्मर टोर्नाडो, ये मार्केट में जब ये बनी हुई थी तो .22 में भी बनी थी, .177 में भी बनी हुई थी। और कई वेबसाइट्स बताती हैं यहाँ पर 1000 FPS, और कई वेबसाइट बताती हैं यहाँ पर 800 FPS। सबका मैटर अलग अलग है। कोई डीजलिंग करके चला के दिखा देता है 1000 FPS, और कोई नॉर्मली दिखाता है पहले से दूसरा पैलेट फायर करके, जो कि 800 FPS। ऐसा मैटर होता है। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं या फिर, तो सबसे अच्छी है अभी के टाइम पे SDB नाइट्रो, जो कि 950 FPS का क्लेम करती है। नाइट्रो पिस्टन है। जो बिगनर्स हैं, जो नए चलाने वाले हैं व्यक्ति, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नाइट्रो पिस्टन चलाएं, बहुत अच्छी चलती है और अच्छे हिट्स लगते हैं और निशानेबाजी करने के लिए बहुत ही अच्छी है। बशर्ते इससे कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें, वो आप लोग उसके खुद जिम्मेदार होंगे, कोई भी और नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में सभी लोग बेचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में आप ऑफलाइन अगर विजिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं .22 की मिल जाएगी। अनजान व्यक्ति को वो लोग कभी भी नहीं देते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तभी वो आपसे इस बारे में बात करेंगे, अन्यथा वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। और ज़्यादातर दुकानदारों को मालूम होता है कि सभी लोग यहाँ पर के 90% लोग सिर्फ रेट पूछने आते हैं और खाली जेब आ जाते हैं, कोई भी लेने के लिए नहीं आता है। तो इरिटेट हो जाते हैं दुकानदार, इसलिए वो कह देते हैं हमारे पास नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर लेना ही है तो आप अपने नियरेस्ट जो भी आपकी शॉप है वहाँ पर जाके, और आपको ये शॉप मिलेंगी ज़्यादातर ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं सबसे ज़्यादा दुकानें। इसके अलावा और आपको कहीं दुकानें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और ये मनमाने पैसे वसूल करेंगे, तो इससे भी बच के रहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आपके पास लाइसेंस है तो मत लीजिए .22 की एयरगन, क्योंकि इनको चलाना थोड़ा एक अलग ही लेवल है। और मार्केट में कई लोग हैं, आपको बता देते हैं कुछ यूट्यूबर्स, यहाँ पर 2 यूट्यूबर ऐसे हैं, 2 से 3 यूट्यूबर ऐसे हैं जो मार्केट में अभी भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो लोग बगैर लाइसेंस के भी दे देते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर लाइसेंस हो ग्राहक के पास तभी उनको देना चाहिए और रजिस्टर करवाना चाहिए, कानून का उल्लंघन ना करें। वो अलग अलग बात है, ठीक है, मैं उसके बारे में डीपली नहीं जाऊँगा। और आप ही मालूम नहीं होंगे, जो 26 साल का एक बंदा है और एक 37-38 का है और एक 30
38 का है। हाँ, ये 3 बंदे हैं जो कि एयरगन बेचते हैं, आप चाहें तो उनसे ले सकते हैं। और मेरी रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि आप कोशिश करके 177 ही चलाएं। और आप इसके लिए इंडियन मेड है जो प्रेसीवल की NX200 सिल्वर मॉडल का लीजिए, ब्लैक वाला मत लीजिए, भले ही वो ब्लैक एंड वुड में मिले, लेकिन सिल्वर वाला लीजिएगा। लेना है तो प्रेसीवल NX200 और SDB नाइट्रो या फिर डायना का ये स्प्रिंगर अगर चलाना चाहें तो ये भी चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए वही है कि आप 20 सेकंड में पैलेट फायर करेंगे, इसीलिए काफ़ी लोग इरिटेट हो जाते हैं स्प्रिंगर एयरगन से। तो उनके लिए बताना चाहूँगा, अगर आप इरिटेट हो जाते हैं वही लोग तो आप नाइट्रो पिस्टन पे आइए, बहुत अच्छे और कंटिन्यू चला सकते हैं। पैलेट पर पैलेट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होता। और अगर आपके पास पैसे ही अच्छे हैं तो और भी मार्केट में है, बेंजामिन कंपनी की है जो कि नाइट्रो पिस्टन मिल जाएंगे आपको 1200 FPS के 0.177 में। तो व्यूअर्स, आपको और कोई क्वेश्चंस हैं, सवाल है तो उसके बारे में ज़रूर बताएंगे आपको। और इसके लिए एक थोड़ी सी टिप्स भी देना चाहेंगे कि एक कोई भी पतली सी रॉड ले लीजिए या फिर अपनी रॉड बाय कर लीजिए, जिससे नाल होती है जो उसको क्लीनिंग करने के लिए, डीजल से साफ़ करने के लिए उसमें हल्का सा कपड़ा लगाएं पतली सी रॉड में, और उसको नाल को क्लीन करते रहें टाइम टू टाइम। कम से कम 30 से 40 छर्रे चलाने के बाद उसको नाल को क्लीन कर लें, ताकि आपके पैलेट्स की एक्यूरेसी अच्छी रहे और पावर अच्छी रहे। अगर नाल क्लीन नहीं करेंगे तो आपके पैलेट की रफ्तार घटती जाएगी। और बासर में एक 50 रुपये वाला या फिर 100-300 वाला ऑयल ले लीजिए एयरगन वाला, वो उसको बासर में डालते रहें। उसको बासर में कैसे डालना है, अगर ब्रेक बैरल है तो हल्का सा ब्रेक कीजिए, और जो होल होता है छोटा सा, तो वहाँ से जो पावर प्लांट है वहाँ पर कम से कम 5 से 6 बूंदें ऑयल डाल दीजिए, जिससे ये बासर रबर ऑयल में गीला रहेगा, तो जिससे एयर का अच्छा प्रेशर बनेगा। और कोशिश करके आप ऐसी एयरगन्स लीजिए जो फिक्स बैरल वाली हैं। और अगर आप अनुभवी नहीं हैं चलाने के लिए, आपको आइडिया नहीं है, तो बीच लोडर मत लेना, क्योंकि अगर बीच लोडर का अनुभव नहीं है आपको चलाने का तो उसमें लोगों की अक्सर उंगलियां कट जाया करती हैं, जो कि बहुत ही बेकार है। अपने शौक के लिए ऐसे कोई शौक मत पालिए जिसमें आपकी उंगलियां या अंगूठे कट जाएं। तो आप चाहें तो ये AK60 करके जो एयरगन आती है, जिसमें बीच में छोटा सा होल होता है, उसको वहाँ से आप पैलेट डाल सकते हैं। वो भी फिक्स बैरल की है। फिक्स बैरल का एक ही फ़ायदा है कि इसकी जो नाल है वो डिस्टर्ब नहीं होती है ब्रेक बैरल की तरह, क्योंकि बार बार ब्रेक करेंगे एयरगन को तो वहाँ से वो लूज़ आ जाती है। तो ब्रेक बैरल का यही नुकसान है और फिक्स बैरल का ये फ़ायदा है। लेकिन ब्रेक बैरल की नाल आराम से साफ़ की जा सकती है, हालांकि फिक्सेड की भी की जा सकती है। फिक्सेड में लेकिन हल्का सा आइडिया नहीं लग पाता है, लेकिन आप उसको करते रहेंगे क्लीन तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाती है। फिर भी आपके कोई भी सवाल जवाब रह जाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे कमेंट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रखा है। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।